हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। सितंबर करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो दो पार्ट में आएगा ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो ये फर्स्ट पार्ट है सितंबर के करंट अफेयर्स का। इससे पहले आप बाकी के करंट अफेयर्स को ज़रूर देखें। करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं एग्ज़ाम में, फिर भी जब आप देखते हो किसी भी एग्ज़ाम को देते हो तो आप देखते हो उसमें सेलेक्टिव और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो आप क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी टॉपिक को पढ़ो पढ़ो एक बार सब, लेकिन रिवीजन के तौर पे आप इंपॉर्टेंट और चुनिंदा चीज़ें को डिटेल में ही पढ़ो। तो हम बात करेंगे टॉप करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ 2024, जो दो पार्ट में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास मंत्रालय एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ वीज़ा टू अपस्किल हाउ मेनी यूथ फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। तो वीज़ा के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कितने यूथ को अपस्किल करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। तो ये है 20,000 अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से कुल 20,000 यूथ्स को ट्रेन किया जाएगा वीज़ा के साथ। कौशल विकास मंत्रालय ने एमओयू साइन किया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 3 ईयर का पार्टनरशिप है, 3 ईयर्स, $1 बिलियन का ये टोटल इसका बजटरी लेआउट है। तो 20,000 यूथ को टूरिज्म के अपस्किलिंग के लिए वीज़ा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएस ऑफिसर राजविंदर सिंह भट्टी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सीएपीएफ। सीएपीएफ क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सीएपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो ये है सीआईएसएफ। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। कुल 7 सीएपीएफ है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ और एनएसजी। कुल 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं। तो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं रजविंदर सिंह। नेक्स्ट है, आफ्टर द रिसेंट अपग्रेडेशन ऑफ 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएससी, हाउ मेनी टोटल नवरत्न कंपनीज आर इंडिया एज ऑफ नाउ। तो सितंबर में 3 कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया गया। तो टोटल कितने नवरत्न कंपनी बन गए? 25। सितंबर में किन 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नवरत्न का उपाधि दिया गया? वो 3 कंपनी हैं। एक है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और तीसरा है एसजेवीएन सतलज जल विद्युत निगम। एसजेवीएन सतलज जल विद्युत निगम, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और एसईसीआई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको मिला के कुल 25 नवरत्न कंपनी है अभी भारत में। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ वदावन पोर्ट। इस चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित या फिर कैबिनेट डिस्कशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ वदावन पोर्ट विथ एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ 76,200 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ वदावन पोर्ट का फाउंडेशन ले किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? तो ये है पालघर। पालघर। इसका बजटरी आउटले क्या? ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 76,200 करोड़। नेक्स्ट है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब ऑर्गेनाइज किया गया? 1 से 7 सितंबर के बीच। नेशनल न्यूट्रिशन वीक बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच, और राष्ट्रीय पोषण माह पूरा सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मिनिस्टर कौन है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की? अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, द न्यूली अनवील्ड फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन इट्स 75th एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज ऑफ विच कलर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75वें एस्टैब्लिशमेंट ईयर को सेलिब्रेट किया गया, तो इसका न्यू फ्लैग अनवील किया गया, इंसिग्निया अनवील किया गया। इसका कलर क्या है? तो ये है ब्लू कलर। न्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फ्लैग है ब्लू कलर में है, जिसमें बना हुआ अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन का भी इंसिग्निया बना हुआ है। इसके साथ साथ 75 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज़ किया गया ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 75th ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? आपको नाम बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? प्लीज़ आंसर इन कमेंट। रिसेंटली 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वाज हेल्ड इन विच सिटी। किस सिटी में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ? मुंबई में ये ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट है, एज पर WHO रिपोर्ट, रोड एक्सीडेंट डेथ्स इन सर्ज्ड बाय हाउ मच परसेंट इन इंडिया इन पीरियड ऑफ 2010 से 2021। यानी कि 2010 से 2021 तक रोड एक्सीडेंट डेथ में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका आंसर होगा 2%। 2% की बढ़ोतरी हुई है।
अगर देखा जाए साउथ मतलब एशिया के बारे में, तो नंबर 1 पे जहाँ रोड एक्सीडेंट से डेथ होते हैं वो है नेपाल, दूसरे पे थाईलैंड, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश, 5वें नंबर पे है इंडिया। तो इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स डेथ्स बढ़े हैं वो 2% से बढ़े हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली अमृत लाल मीना अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव ऑफ विच स्टेट, बिहार। तो चीफ सेक्रेटरी बने हैं बिहार के अमृत लाल मीना। नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्ड फिफ्थ सेमी कंडक्टर यूनिट अंडर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन एट विच प्लेस। तो ये गुजरात के सनंद में इसको अप्रूव किया गया, भारत का 5वां सेमी कंडक्टर यूनिट अंडर इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च्ड एग्रीस्योर एंड कृषि निवेश विद बजट आउटले ऑफ, कितने बजट आउटले का जारी किया? एग्रीस्योर क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस और एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल कृषि निवेश है। इसको कितने बजट के साथ रिलीज़ किया गया? 750 करोड़ विथ 750 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, द 22nd एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये फ्रांस के साथ हुआ, भारत और इंडिया का नेवी एक्सरसाइज वरुणा, और ये कहाँ हुआ? मेडिटेरेनियन सी में। नेक्स्ट है, विच टीम वन द 2024 डुरांड कप? डुरांड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता, डिफीट किया किसको? मोहन बगान को। 133वां संस्करण था डुरांड कप का, जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। हाउ मेनी अवार्ड्स कन्फर्ड एट द 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुल कितने अवार्ड दिए गए? कुल 16 अवार्ड दिए गए, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्जे। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रूनी हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली? ब्रूनी अभी गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है ब्रूनी के? इनका नाम है हसनल बोल्किया। हसनल बोल्किया इनका नाम है। करेंसी क्या है ब्रूनी की? ब्रूनी डॉलर। कैपिटल क्या है? बांदर सेरी बेगावन। बांदर सेरी बेगावन इसकी राजधानी है ब्रूनी की। नेक्स्ट है, माइकल बार्नियर अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल बार्नियर। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एमैनुअल मैक्रोन, जो कि रिपब्लिक डे में चीफ मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इन्हें अपॉइंट किया है माइकल बार्नियर को, जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवी साइंड एग्रीमेंट टू एनहांस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन? साउथ अफ्रीकन नेवी के साथ ये टाई अप किया है भारतीय नेवी ने फॉर सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है, पीएम प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव आउटले ऑफ 27 करोड़ फॉर विच स्टेट? तो इसको गुजरात के लिए जारी किया है। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव गुजरात राज्य के लिए इसको जारी किया गया। नेक्स्ट है, विच कैबिनेट मिनिस्टर फीचर्ड इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024? तो टाइम्स पत्रिका ने जारी किया 100 शख्सियत की सूची, अलग अलग चीज़ों के लिए निकालता रहता है वो हर साल। टाइम मैगजीन में किस कैबिनेट मिनिस्टर को फीचर किया है? अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं अश्विनी वैष्णव और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो अश्विनी वैष्णव को फीचर किया गया। इसके साथ साथ जो भारत की तरफ से अनिल कपूर सिनेमा से सुंदर पिचाई, उन्हें भी फीचर किया है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, एज पर इसरोज इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको किस साल में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका टारगेट ईयर है 2035। 2035 में भारत अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनाग्रेटेड डीजी यात्रा फैसिलिटी फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स रिसेंटली? रिसेंटली कितने एयरपोर्ट्स के लिए डीजी यात्रा फैसिलिटी लॉन्च किया गया, इनाग्रेट किया गया? तो ये है टोटल 9 एयरपोर्ट। देखिए पहले बता दूं, पहले 9 एयरपोर्ट कौन कौन से? इसको लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पे। विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर जो कि है तमिलनाडु में, डैबोलिम जो कि गोवा में है, इंदौर मध्य प्रदेश,
बागडोगरा जो कि है वेस्ट बंगाल, रांची है झारखंड में, पटना बिहार में, रायपुर छत्तीसगढ़ एंड भुवनेश्वर उड़ीसा। ये जो है डीजी यात्रा फैसिलिटी इसको 2022 में लॉन्च किया गया था 3 एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। वर्तमान में टोटल 24 एयरपोर्ट पे है डीजी यात्रा फैसिलिटी। डीजी यात्रा क्या है? जो इसमें एक सीमलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस वेरिफिकेशन होता है पैसेंजर्स का जो कि चेक इन करते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर पैसेंजर्स हु चेक इन एट एयरपोर्ट। तो 9 एयरपोर्ट पे के लिए अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया सितंबर में। टोटल 24 एयरपोर्ट हो चुके हैं जहां डीजी यात्रा फैसिलिटी शुरू है। मिनिस्टर कौन है सिविल एविएशन की? KR नायडू। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO। इसका रेंज क्या है? 4000 किलोमीटर। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4, और जिसको अभी कहाँ टेस्ट फायर हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर से। नेक्स्ट है हु वन द मेंस सिंगल एंड वोमेंस सिंगल एट द US ओपन ग्रैंड स्लैम 2024। US ओपन ग्रैंड स्लैम के महिला एकल और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इटली के जैनिक सिनर और बेलारूस की अरेना सबालेंका ने जीता। जैनिक सिनर ने किसको हराया? टेलर फ्रिट्स को हराया जो कि USA के हैं, टेलर फ्रिट्स। और अरियाना ने किसको हराया? जेसिका पेगुला जो कि USA की हैं। तो दोनों जो रनर अप रहे मेन सिंगल वुमेन सिंगल के, ऐसा भी पूछा जाता है, वो USA के हैं, टेलर फ्रिट्स और जेसिका पेगुला। और विजेता कौन रहे? जेनिक सिनर और अरियाना सबालेंका। अगर आपसे पूछा जाए कि चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा इनामी राशि किस ग्रैंड स्लैम में दी जाती है, तो वो है US ओपन। सबसे पुराना कौन है? विंबलडन। बाकी दो कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट है 20th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास हुआ? तो वो है USA। कहाँ हुआ ये? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंजिंग में। नेक्स्ट है विच एशियन कंट्री बिकम्स 101st फुल मेंबर ऑफ ISA। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 101वां सदस्य बना तो वो है नेपाल। नेपाल बना 101st फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। भारत ने UN में एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट है 15th एडिशन ऑफ हिमालय दिवस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। कब हिमालय दिवस मनाया गया? 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। एज पर इनफॉर्मा कनेक्ट एकेडमी रिपोर्ट, इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $1 ट्रिलियन क्लब जो कि एक रिपोर्ट है, हु विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनर बाय 2027। 2027 तक दुनिया का पहला खरबपति कौन बनेगा? तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनर बाय 2027। और गौतम अडानी का नाम है ही विल बिकम ट्रिलियनर बाय 2028। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन US न्यूज़ एंड वर्ल्ड्स रिपोर्ट एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग। मतलब एक बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग जारी किया जो हर साल जारी करता है UN न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। भारत की रैंकिंग क्या रही? 33। इसमें बहुत सारे कैटेगरी, ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज को सभी पैरामीटर्स पे देख के रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग है 33rd, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज। इसमें नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे USA, फोर्थ पे कनाडा और फिफ्थ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे है USA, चौथे पे है कनाडा और फिफ्थ पे है ऑस्ट्रेलिया। ये 5 देश। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स टू हाउ मेनी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। कितने नर्सेज मिडवाइफ्स को ये अवार्ड दिया गया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? तो कुल 15 नर्सेज और मिडवाइफ्स को दिया गया। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टारगेट लेंथ ऑफ रोड्स एज सेट पर 4th फेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर फिजिकल ईयर 2025 टू 2029। 2025 से 29 तक के लिए कितना टारगेट लेंथ रोड्स को पूरा करना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत? तो ये है 62,500 किलोमीटर, 62,500 किलोमीटर्स का टारगेट लेंथ है। नेक्स्ट है NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड विच IIT पार्टनर्ड
टू डेवलप डिजिटल पब्लिक गुड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और किस आईआईटी ने पार्टनरशिप किया है? आईआईटी कानपुर ने। हाउ मेनी की पिलर्स आर देयर इन SHS? स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 लॉन्च रिसेंटली। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में कुल कितने पिलर्स हैं? टोटल 3 हैं। नेक्स्ट है 74th एनिवर्सरी ऑफ हिंदी दिवस वाज ऑब्जर्व रिसेंटली ऑन। हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को, 75वां वर्षगांठ। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ फिक की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूथ आइकन अवार्ड्स 2024 फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए किसको ऑनर किया गया यूथ आइकन अवार्ड? नीरज चोपड़ा को। एंटरटेनमेंट से किसको दिया गया? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडियन मेडल टैली एट द पेरिस पैरालंपिक गेम 2024? पेरिस पैरालंपिक में भारत का पदक तालिका में रैंक क्या था? 18वां रैंक था। इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते। अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। जो पिछला बेस्ट था वो था टोक्यो ओलंपिक्स का, 19 मेडल जीते थे। तो 29 मेडल में जिसमें से कि 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्जे भारत ने जीता। बाकी अगर बात करें तो टॉप 5 कौन सा रहा? चाइना नंबर 1 पे रहा। 94 गोल्ड टोटल 220 मेडल के साथ। दूसरे पे रहा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पे रहा USA, चौथे पे रहा नेदरलैंड और पांचवे पे रहा ब्राज़ील। तो आपको याद रखना सीक्वेंस, चाइना, ब्रिटेन, USA, नीदरलैंड और ब्राज़ील, 5 देश टॉप 5 पे रहे पेरिस पैरालंपिक में। तो ये था फर्स्ट पार्ट का वीडियो सितंबर 2024 करंट अफेयर्स का।